आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्कीम्स एंड न्यूज़। जितनी भी स्कीम्स फर्स्ट 2 वीक ऑफ अप्रैल में न्यूज़ में थी, हम उन्हें डिस्कस करेंगे। पहली स्कीम जो हमें पढ़नी है वो है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसने कंप्लीट कर लिए हैं 10 साल। इसका स्टैटिक देख लेते हैं। ये 1 अप्रैल 2016 को लॉन्च की गई थी आगरा से। ये आती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसके की कंपोनेंट्स हैं, इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा 1.2 लाख एंड 1.3 लाख का प्लेन्स एरिया में और हिली एरियाज में। इसमें जो हाउस का मिनिमम साइज है वो रखा गया 25 स्क्वायर मीटर। इसमें कुछ की अपडेट्स भी हुए हैं। पहला अपडेट ये है कि अब हमको 4.95 करोड़ घर बनाने 2029 तक। दूसरा मेजर अपडेट ये है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के साथ इस स्कीम को इंटीग्रेट कर दिया गया है। इस स्कीम के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। दूसरी स्कीम जो हमको पढ़नी है वो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ये इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि 11 साल पूरे कर लिए इस स्कीम ने। ये 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च हुई थी न्यू दिल्ली से। ये आती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये बेसिकली आई थी लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं पर उनके पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है, तो बैंक उनको लोन नहीं देता है। तो ऐसे में सरकार ने कहा कि हम आपके लिए स्कीम लेकर के आएंगे। तो इसमें गिरवी कुछ नहीं रखना होता है, ये कोलेट्रल फ्री स्कीम है। जब ये आई थी तो उसमें यही दिन थे शिशु, जब आपको कुछ छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना है तो बैंक आपको 50,000 का लोन देगा। फिर किशोर, इसमें 50,000 से लेकर के 5 लाख तक का लोन देते हैं। तरुण, इसमें 5 लाख से 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। फिर अभी रिसेंट में इसको लॉन्च ये वाला ऐड किया गया है कि 20 लाख तक का दिया जाएगा तरुण प्लस। इसमें NPA जो है वो सबसे कम आया है, ये 2.3% का है। NPA का मतलब होता है अगर आप बैंक के पास जो लोन है और अगर उसकी इंस्टॉलमेंट 90 डेज तक नहीं आती है तो वो जो लोन दिया होता है वो NPA बन जाता है। तो इसमें लो है, मतलब हमारे लोअर मिडिल क्लास लोग ईमानदार हैं, वो अपना किश्त दे देते हैं टाइम पर। फिर आते हैं हम अगली स्कीम पे जो है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। और ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं न्यूज़ में है क्योंकि इसको इंटीग्रेट किया गया है जो हमने फर्स्ट स्कीम पढ़ी थी। तो इसमें ये है कि ये 13 फरवरी को लॉन्च हुई थी, अयोध्या से लॉन्च की गई थी। ये आती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रूरल रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर। इसके की कंपोनेंट्स है, इसमें 300 यूनिट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ दी जाएगी। अगर कोई 2 किलोवाट से का सिस्टम लगाता है तो उसको 60% सब्सिडी दी जाएगी। और इसमें टारगेट रखा गया था कि 1 करोड़ घर की छत पे सोलर पैनल्स लगाने हैं। और इसी के तहत 2025 तक जितने भी सेंट्रल ऑफिसेज हैं उनको भी सोलराइज करने के लिए बात कही गई थी। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट कर दिया गया था स्कीम के साथ, ये हमने पढ़ लिया है। फिर हम आते हैं पोषण अभियान पे। ये है PM's ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट। ये इसलिए है क्योंकि 8 पोषण पखवाड़ा सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसकी थीम आप मुझे बताइए ढूंढ करके कमेंट सेक्शन में। ये फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था 8 मार्च 2018 को झुंझुनू राजस्थान से। और ये आती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसके की कंपोनेंट्स बेसिकली अगर मैं कहूँ तो नरिशमेंट है। हमको नरिशमेंट मतलब अच्छा खिलाई पिलाई करना है जन्म से लेके 1000 डेज तक, क्योंकि उस टाइम बच्चों का पीक होता है। ये जच्चा बच्चा दोनों के लिए होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों के लिए, माँ का कुछ नहीं है, नरिशमेंट होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बताइएगा, पोषण माह कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में देख के बताइएगा, ठीक है। फिर अगली स्कीम जो हमें पढ़नी है वो है नेशनल क्वांटम मिशन। ये अप्रैल 2023 को लॉन्च हुई है। उसकी टाइमलाइन रखी गई थी 2023 से 2031 और इसका आउटले जो बजट था वो था 6000 करोड़।
ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि हमने 1000 किलोमीटर का सिक्योर लिंक अचीव कर लिया है। इस पे मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं साइंस एंड टेक में। ये आती है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। इसके 4 मेजर थीमेटिक हब से कंप्यूटिंग है, कम्युनिकेशन है, सेंसिंग है, मटेरियल्स है। हमने ये वाला अचीव करा है। इसमें था कि 2000 किलोमीटर का सिक्योर लिंक हमको इस डेट तक अचीव करना है और हमने 1000 किलोमीटर सिक्योर लिंक अचीव कर लिया है। अब ये क्या है, कितना है, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। तो ये बेसिकली हमको हमारी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। अगली स्कीम जो हम न्यूज़ में पढ़नी है वो है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि इसने 1 करोड़ डिजिटल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिए हैं। ये फरवरी 2024 को लॉन्च हुई थी और ये मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल एंड हस्बेंड्री में आती है। ये सब स्कीम है अंडर PMMSY। अब आप इसका फुल फॉर्म मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या है। फिर अगली स्कीम जो हमको पढ़नी है वो है IOS सागर मिशन। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि INS सुनैना ये गई है ऑन बोर्ड इंडिया प्लस 16 फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़ के साथ और इसलिए ये न्यूज़ पे है। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है। और एक विजन था सागर, फिर आया था महासागर, तो ये उसके तहत आता है। इसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप डिफेंस की करंट अफेयर्स के सेक्शन में जाके देख सकते हैं। अगर आपको इन स्कीम्स का डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो और ऐसे ही आगे वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।